बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द 47 लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। स्टूडेंट, हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो कब आता है, जब हमारे पास साइन 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पास हो रही है, पी की लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन में से पास हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तब एंगुलर मोमेंटम की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। जब ये एंगल जो है ये इसी डायरेक्शन में आया, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन में से ही पी पास हो रहा है ना, तो एंगुलर केस तो ना रहा। एंगुलर केस कब होगा? जब ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा, साइन की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, so if it is the having the value 0, so value of angular momentum is also 0. Now the relation between torque and angular momentum, this is very important article student. रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क जो है वो सेम एनालॉग है जस्ट लाइक फोर्स, एंड द एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम उसके इक्वल होता है, उसके पैरेलल होता है लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, इसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो टार्क हम लेंगे वो एनालॉग होगा, फोर्स के एनालॉग होगा। अब हमने इसके दरमियान में रिलेशन निकालनी है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान में। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी 9.1 इक्वेशन जो है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, डी आर ओवर डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। हम पहले क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, पहले हम आर के रिस्पेक्ट पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। पी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर आर को कांस्टेंट रखेंगे, तो पी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आपको पता है डी आर ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास v के इक्वल आ जाएगा। डी एल ओवर डी टी ये क्या आ जाएगा? v आ जाएगा इसके रिप्लेसमेंट में, ये क्या आ जाएगा? v। और p किसके इक्वल होता है? एम वी के इक्वल होता है, तो v क्रॉस एम वी आ जाएगा प्लस r एज इट इज़ रहा। डी पी बाई डी टी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या आता है? फोर्स के इक्वल आता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अपने 8th चैप्टर में भी हमने इसको देखा है। तो ये डी पी बाई डी टी एफ़ के इक्वल आता है। अपनी अर्लियर क्लासेस में भी हम ये जानते हैं कि एफ़ इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो हम आर क्रॉस एफ़ लिख देंगे इसकी जगह, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? वी क्रॉस एम वी। तो वी क्रॉस एम वी, क्योंकि हमारे पास दो सेम क्वान्टिटीज़ के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, हमारे पास क्या रह जाएगी? सिर्फ आर क्रॉस एफ इंटू टॉ। टॉ किसके इक्वल है? आर क्रॉस एफ के इक्वल है। और ये किसके इक्वल हो गया? डी एल ओवर डी टी। आर क्रॉस एफ की जगह हम टॉ लिख देंगे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? डी एल ओवर डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो वी हैव प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Now the net torque is equal to rate of change of angular momentum of the particle. Both torque, tau and angular momentum L are defined relative to the origin. So the equation 9.4 is the rotational analog of F is equal to dp by dt is equal to linear momentum, which state that net force acting on particle is equal to the rate of change of its angular linear मोमेंटम। ठीक है, नेट फोर्स जो लग रही है पार्टिकल पे वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। अब हम इसको 3 डिफरेंट एक्सिस में लिख सकते हैं। टा एक्स में डी एल एक्स ओवर डी टी, टा वाई इज इक्वल टू डी एल वाई ओवर डी टी, टा जी इज इक्वल टू डी एल जी ओवर डी टी। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 9.3 है एंगुलर मोमेंटम एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अगर हम अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम पे को, देखें अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, और हम उसको वेक्टोरियली ऐड करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल का वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कैपिटल N है, L है, और सबकी समेशन जब हम करेंगे स्मॉल l यूज़ करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे अप टिल Ln if there are n number of particles. So we will summation n is equal to 1 to n very
ln, ठीक है, सबको सम कर लेंगे, समेशन कर लेंगे इसकी। लीनियर मोमेंटम L जो एंगुलर मोमेंटम L जो है सिस्टम का अबाउट फिक्स रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन in an inertial frame may change as time passes, so dl over dt is equals to rate of change, क्योंकि टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है ना एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर केस जो है, तो इसलिए टाइम के लिहाज से हम उसको देखेंगे। dl over dt वेरी जो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बिकम dl1 over dt प्लस dl2 over dt अप टिल dln over dt, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to n dln over dt, ठीक है। इन सारों को अगर हम सम अप कर लें तो ये समेशन आ जाएगी, n वेरी कर रहा है 1 से कैपिटल N तक, और इसकी जगह हम टा n लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है, हमने देखा है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आता है। रेट टार्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो टा n इज इक्वल टू din over dt, टार्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। So we will write simply tau equal to tau, that is time rate of change of angular momentum of a system or particle is equals to net torque acting on the system. Now torque acting on the system may be due to inertial forces between the particle, internal forces between the particle और external forces acting on the system. अब किस वजह से टार्क जो है सिस्टम में हो सकता है, दो वजूहात हैं, या तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो सकता है या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो सकता है। पहले हम इंटरनल फोर्सेस देखते हैं। अब देखें कि दो टोटल इंटरनल जो टॉर्क है वो ज़ीरो है, क्योंकि टॉर्क जो है ड्यू टू इंटरनल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस फॉर्म्स अ पेयर, मीन्स के एक्शन भी होगा और रिएक्शन फोर्सेस भी उसके ऊपर एक्ट होंगी, तो वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन along line joining the two particle, ठीक है। तो जो नेट टॉर्क होगा वो सारा इंटरनली जो है वो ज़ीरो होगा। सिर्फ किस वजह से होगा, नेट टॉर्क एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगा, इंटरनल की वजह से ज़ीरो हो गया ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से हम लिखेंगे नेट टॉर्क dl over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना टॉर्क, तो सिग्मा टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू टॉ कैपिटल, ये हमारे पास 9.8 इक्वेशन आ गई। सो सिग्मा टा एक्सटर्नल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो दिस इक्वेशन होल्ड वेदर द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर इन रिलेटिव मोशन और दे हैव फिक्स्ड स्पेशल रिलेशनशिप एज इन द रिजिड बॉडी, या तो वो रिजिड बॉडी का केस होगा या वो रिलेटिव मोशन में होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन होल्ड कर रही है हमारे पास। इक्वेशन 9.8 इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ एक्सटर्नल, दैट इज dp by dt इन लीनियर मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रोटेशनल मोशन में हम क्या कहेंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल, दिस इज द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। व्हेन ए फोर्स f एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल moving with linear momentum p parallel to the direction of p, this force produces a change in momentum delta p in a small interval of time delta t along its direction. So f जो है अगर हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है लीनियर मोमेंटम से p की डायरेक्शन में, तो फोर्स जो एक्ट हो रही है हमारे पास वो उसमें चेंजेस आ रही हैं मोमेंटम में डेल्टा p, कितने टाइम में, स्मॉल टाइम डेल्टा t में, तो चेंजेस जो आएगी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास एफ के इक्वल आ गया। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज पैरेलल टू पी, इट एड्स टू पी चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड बट नॉट इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास वो उसी की डायरेक्शन में आ रहा है, अगर फोर्स जो एक्ट हो रही है वो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में ही एक्ट हो रही है, तो ये सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। अगर फोर्स एक्ट हो रही है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ पी, तो फिर क्या होगा, जब राइट एंगल पे फोर्स एक्ट होगी, अगर एक बॉडी जो है वो लीनियरली मूव कर रही है, तो तब वो क्या करेगी, फोर्स उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। ये देखें, ये फिगर बनी हुई है स्टूडेंट, इसमें फोर्स एक्ट हो रही है, मोमेंटम जो है इसी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो चेंज जो है उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रही हैं मोमेंटम के,
उसकी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रही अगर फोर्स उसके पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। इसी तरह से फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, ये बी फिगर में, तो क्या होगा, तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगी मोमेंटम के। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज आल्सो। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, P प्लस डेल्टा P उसकी वैल्यू आ जाएगी अगर उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रही हैं तो। इसी तरह से जब टार्क एक्ट होगा पार्टिकल के ऊपर, जब उसकी की डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा टू द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। जब टार्क एक्ट होगा किसी पार्टिकल पे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लुक एट दिस फिगर, इसमें टार्क एक्ट हो रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रही हैं, इसकी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रही जब टार्क इसी की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। लेकिन जब टार्क परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगा तो तब इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आएंगी, इसकी डायरेक्शन में चेंज आएंगी, दैट इज़ इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी जबकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दिस इज़ द केस ऑफ द टॉप एंड गायरोस्कोप। टॉप जो लट्टू जो होते हैं, जो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी तो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं टॉप्स एंड द गायरोस्कोप। तो यही प्रिंसिपल इन दोनों में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्दरमोर no work is done or the kinetic energy of the system remain the same when the force acts perpendicular to the linear momentum or torque acts perpendicular to the angular momentum। ठीक है, वर्क डन जो होगा वो सेम होगा जब फोर्स परपेंडिकुलर होगी या टार्क जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगा।